और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है खार्किव से। रूस ने खार्किव पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला बोला है। खार्किव वो इलाका है जो पहले रूस के कब्जे में था, लेकिन पिछले साल यूक्रेन ने इस इलाके को दोबारा हासिल कर लिया था। अब एक बार फिर रूस इस इलाके को हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने इस हमले को विफल कर दिया है। हालांकि रूस के हमले में एक नागरिक की जान जाने की बात को यूक्रेन ने स्वीकार किया है और ड्रोन वॉर का मुकाबला करने के लिए अब ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति तैयार की है। ब्रिटेन ने एक ऐसी मिसाइल यूक्रेन को सौंप दी है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-35 में भी इस्तेमाल होती है। ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए ये ज़ेलेंस्की की नई स्ट्रैटेजी है। अगर तुम जीना चाहते हो तो भागो, अगर तुम बचना चाहते हो तो सरेंडर करो। यूक्रेन कभी रूस का नया राज्य नहीं बनेगा। रूस खुद ही बड़ी मुसीबत में फंसेगा। रूस अपने ही जाल में फंसेगा। ये ज़ेलेंस्की का प्रोपेगेंडा है। ज़ेलेंस्की की आर्मी भले ही युद्ध के मैदान में पिट रही हो, लेकिन बड़े बड़े डायलॉग्स की डिलीवरी में ज़ेलेंस्की का कोई मुकाबला नहीं है। क्या इस तरह की वीडियो फिल्म और वीडियो रिलीज करने से रूस रुक जाएगा और यूक्रेन बच पाएगा? अगर यूक्रेन को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन है। और अब ब्रिटेन ने ही ज़ेलेंस्की को एक नया तोहफा दिया है। ये तोहफा है एक खास मिसाइल जिसे कहा जाता है AIM-132। क्या खास है इस मिसाइल में और क्यों इस मिसाइल ने पुतिन के कैंप को चौकन्ना कर दिया है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे ज़ेलेंस्की के कैंप से, जहां पर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है कि आखिर रूस के द्वारा किए जा रहे ईरानी ड्रोनों के हमले का आखिर इलाज क्या है। ज़ेलेंस्की अपने बड़े बड़े कमांडरों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। कई बड़े रणनीतिकारों ने ज़ेलेंस्की को यह सुझाया है कि पुतिन की आर्मी से निपटने में सबसे बड़ी समस्या ईरान के वो ड्रोन हैं जो पुतिन ने ईरान से खरीद लिए हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस की काफी ताकत इन ईरान के ड्रोन्स की वजह से जाम हो जा रही है। ईरान के ड्रोन्स के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ही ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन की एक डिफेंस कंपनी की मिसाइल ASRAAM की मदद लेनी शुरू कर दी है। आखिर क्या है ब्रिटेन के डिफेंस इंजीनियरों की ये नई रणनीति, आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर ASRAAM का मतलब क्या होता है। ASRAAM का मतलब होता है द एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आपको यह जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि जब यूक्रेन ने बड़ी संख्या में एयर डिफेंस नेटो देशों से इंपोर्ट किए थे, उस वक्त ज़ेलेंस्की बहुत आत्मविश्वास से भर चुके थे कि अब रूस की मिसाइलें यूक्रेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इतना ही नहीं, जब ज़ेलेंस्की बाइडेन से मिलने के लिए यूक्रेन के सफर पर गए थे, उस वक्त भी एयर डिफेंस की मांग की गई थी। पैट्रियट एयर डिफेंस की भी मांग ज़ेलेंस्की ने लगातार की थी। अब बाइडेन ने मौके की नजाकत को समझते हुए
जेलेंस्की की मांग को पूरा कर दिया और यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस भी दे दिया। लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की की मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि पुतिन के कमांडर्स भी अपनी रणनीतियां बनाने में काफी माहिर हैं। दरअसल ईरानी ड्रोन्स का उपयोग करके रूस की आर्मी ने जेलेंस्की की एयर डिफेंस को पहले ही जाम कर दिया। रूस ने मिसाइल हमला करने से पहले ड्रोन से अटैक करवाए। इस ड्रोन अटैक की वजह से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन रोकने में ही लग गए और फिर वो ड्रोन के बाद आने वाली रूस की मिसाइलों को रोक ही नहीं सके। मामला बिल्कुल साफ है कि पुतिन के रणनीतिकारों ने बेहद चालाकी से यूक्रेन के एयर डिफेंस को फेल कर दिया और यही सवाल जेलेंस्की ने भी अपनी मीटिंग में अपने कमांडर्स के सामने उठाया, जिसके बाद यूक्रेन के कमांडर्स की तरफ से यह दावा किया गया कि अगर ड्रोन को रोकने के लिए एक अलग सिस्टम तैयार किया जाए तो शायद ईरान के ड्रोन्स को भी काउंटर किया जा सकेगा और एयर डिफेंस रूस की मिसाइलों को भी काउंटर कर पाएगा। लेकिन इसके लिए संसाधन यूक्रेन के पास नहीं थे, इसीलिए यूक्रेन ने अपने मित्र देश ब्रिटेन से इसके लिए संपर्क किया। यूरोप में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो हर तरह से यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा नजर आता है। ब्रिटेन के डिफेंस इंजीनियर्स ने ड्रोन एयर डिफेंस तैयार किया। इस एयर डिफेंस में 6 पहिए वाले एक ट्रक पर AIM-132 मिसाइलों को तैनात किया गया। ये मिसाइलें 25 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के ड्रोन्स को यूक्रेन के आसमान में खत्म करने के लिए 25 किलोमीटर की मारक क्षमता पर्याप्त है। लेकिन यहाँ भी यूक्रेन को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है, क्योंकि ईरान के एक ड्रोन की कीमत $20,000 है, जबकि AIM-132 मिसाइल की कीमत करीब $2 लाख है। यानी एक 17 लाख के ड्रोन को खत्म करने के लिए जेलेंस्की को 1.5 करोड़ की मिसाइल बर्बाद करनी पड़ रही है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि 1.5 करोड़ की ये मिसाइल 17 लाख के ड्रोन को मार ही गिराए। हर हाल में जीत तो ड्रोन की ही है, क्योंकि अगर देखा जाए एक 17 लाख का ड्रोन भी खत्म होते होते कई गुना ज्यादा दाम वाली 1.5 करोड़ की मिसाइल को खत्म तो कर ही देगा। अगर AIM मिसाइल की बात करें तो ये 88 किलोग्राम की मिसाइल है। इसकी लंबाई 2.90 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 6.5 इंच है। इस मिसाइल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 450 मिलीमीटर है। इसमें 10 किलोग्राम का वॉर हेड भी लगाया जा सकता है। इस मिसाइल में डुअल बर्न रॉकेट मोटर लगा हुआ है। यह अधिकतम 3 मैक की गति से दुश्मन पर वार कर सकती है। अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 में भी AIM-132 मिसाइलों को यूज किया जाता है। अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों में हमेशा अपनी ही मिसाइलों को इंस्टॉल करता है, लेकिन 2017 में इतिहास बना जब पहली बार F-35 के लड़ाकू विमान से AIM-132 मिसाइल को लॉन्च किया गया था। ये 25 किलोमीटर तक इंफ्रारेड रेंज की वजह से अपने टारगेट को मैक 3 की स्पीड से हिट करती है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दुश्मन को अपने नजदीक आने से पहले ही उड़ा देती है। दुनिया के कई देश इस मिसाइल का उपयोग कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इन देशों में शामिल है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और भारत भी कर रहा है। कतर की वायुसेना और ओमान की वायुसेना भी इसे अपने दल में शामिल करने जा रही है। इन मिसाइलों का निर्माण 1982 में ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर शुरू किया था। कनाडा और नॉर्वे भी इसमें शामिल थे। सोवियत संघ ने R-73 मिसाइलों का निर्माण बहुत पहले कर लिया था। इस शॉर्ट रेंज मिसाइलों के जवाब में ही ब्रिटेन ने AIM सीरीज की मिसाइलों का निर्माण शुरू किया था, लेकिन 1989 और 1990 में कनाडा, नॉर्वे और जर्मनी इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हट गए। इस नई मिसाइल का परीक्षण 1994 में शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये मिसाइल ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के मुख्य हथियार में शामिल हो गई।
फिलहाल हालत ये है कि यूक्रेन हथियारों पर दावे तो बहुत करता है, लेकिन हमले सबसे ज्यादा रूस ही कर रहा है। रूस ने रविवार को बताया है कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर हमला किया है और कई दिशाओं से हो रहे यूक्रेन के हमलों को नाकाम कर दिया। जबकि यूक्रेन ने कहा कि उसने रूसी ठिकानों पर कई हवाई हमले और गोलीबारी की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक युद्ध रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि रूसी सेना ने यूक्रेनी वायु सेना के ठिकानों पर समुद्र और हवाई हमलों की एक शुरुआत की है, जिसमें खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसने अपने एयर डिफेंस से एक ही दिन में 11 हिमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और एक हार्म एंटी रेडार मिसाइल को भी रोक दिया है। रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके में एक दौरा भी किया था और इसके साथ ही रूस के उन सैनिकों का काफी सम्मान भी किया जो यूक्रेन के युद्ध में फ्रंट पर लगातार जंग लड़ रहे हैं। Работаем достаточно эффективно, энергично, по многим параметрам опережаем выполнение государственного заказа, по отдельным параметрам превзошли, или точнее перекрыли уже задания этого года. Исходя из этого, необходимо сформулировать наши задачи на... ऐसी कई और तस्वीरें भी आई हैं, जिससे यूक्रेन काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहा है।